शबनम जो प्यार में फांसी चढ़ रही है। एक हत्यारी बेटी, बहन और बुआ जिसने अपने ही परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या की। ये बताओ, तुमने जो मारने की साजिश रची उसके पीछे क्या सोचा था तुमने? कि हम दोनों शादी कर लेंगे, दोनों की पुरानी थी। तो सभी घर वालों को मारने के पीछे क्या मकसद था, ये बताओ? कि हम दोनों शादी कर लेंगे, दोनों की बस यही पुरानी थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव बावनखेड़ी, गांव जहां रात जल्दी हो जाती है, ना गाड़ियों का शोर, ना शहरों की वाली रोशनी, बस एक अजीब सी खामोशी। 14 और 15 अप्रैल 2008 के बीच की रात, पूरे गांव की बिजली गई हुई थी, लोग अंधेरे में सो रहे थे और रात के करीब 2 बजे इस खामोशी को चीर देती है एक लड़की की चीख आ रही थी मास्टर शौकत अली के घर से। गांव के लोग टॉर्च लेकर भागे। ये घर कोई आम घर नहीं था। मास्टर शौकत एक इज्जतदार टीचर, ना लिखा परिवार, ना कोई दुश्मनी, ना कोई विवाद। दरवाजा बंद था। एक पड़ोसी पिछले रास्ते से घर के अंदर गया, टॉर्च जलाई, ऊपर के कमरे की तरफ बढ़ा और तब अचानक चीखना बंद हो गया। घर के अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो सिर्फ मौत के बाद आती है। टॉर्च की रोशनी में पहला मंजर दिखा, शबनम घर की बेटी बेहोश पड़ी हुई। और फिर जैसे जैसे टॉर्च आगे बढ़ी, गांव वालों के पैर जम गए। मास्टर शौकत अली की लाश, गला कटा हुआ था। एक और कमरा, छोटा बेटा राशिद, उसका भी गला कटा हुआ था। अगला कमरा, बड़ा बेटा अनीस, उसकी वाइफ अंजुम और उनके बीच में 10 महीने का बच्चा। सब लाशें एक ही तरह से गला कटा हुआ था उनका। आखिरी कमरे में मास्टर शौकत अली की पत्नी और उनकी भतीजी राबिया। उस रात इस घर में 8 लोग थे। सुबह होने तक सिर्फ एक जिंदा थी, वो थी शबनम। गांव में भूकंप आ गया, पुलिस पहुंची, मीडिया पहुंची और हर सवाल एक ही जवाब, किसने? शबनम ने कहा, मैं छत पर सो रही थी, नीचे आई तो सब मरे पड़े थे। उसने शक की उंगली उठाई अपने चाचे के बेटे सुखन पर, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के एंगल से। पुलिस ने सुखन को उठाया, मारपीट हुई, प्रेशर डाला गया। पर जब मौत का नाटक रचा गया, तब सुखन ने सिर्फ इतना कहा, मैं बेगुनाह हूं, अगर मारना ही है तो मार दो। पुलिस को समझ आ गया ये गलत आदमी है। केस फिर 0 पर आ गया। और तब पुलिस ने देखा एक अजीब बात, 7 लोग मरे, एक लड़की जिंदा, दरवाजा अंदर से बंद, कोई लूट नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई, सबके पेट में एक सब्सटेंस मिला, स्लीपिंग ड्रग्स। कोई बाहर वाला होता तो सबको एक साथ कैसे बेहोश करता? सारी उंगलियां अब सिर्फ शबनम पर उठ रही थी। और तब सच सामने आया। शबनम का अफेयर सलीम नाम के लड़के से था, एक ईंट भट्टे पर काम करने वाला मजदूर, 8वीं 9वीं पास। घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। मारपीट हुई, मोबाइल छीन लिया शबनम का, लेकिन शबनम के पास 2 फ़ोन थे। उस रात के कॉल रिकॉर्डिंग्स निकले। रात 8:30 से 2 बजे तक 56 कॉल्स गईं, सिर्फ शबनम और सलीम के बीच। फिर एक बॉम्ब गिरा, शबनम प्रेग्नेंट थी। पुलिस ने सलीम को उठाया, पहले झूठ फिर सच। सलीम ने बताया, उस रात शबनम ने चाय बनाई, सबके कप में नींद की गोली मिलाई, सब सो गए और फिर सलीम को बुलाया। एक एक करके लोगों के गले काट दिए गए। जब बच्चा रोया, सलीम भाग गया। बाद में फ़ोन आया, शबनम ने खुद बच्चे का गला घोट दिया। जो प्यार था, अब वो दरिंदा बन चुका था। पुलिस ने खून के लगे कपड़े बरामद किए। दूसरा फ़ोन मिला, कुल्हाड़ी मिली। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ही डिक्लेयर किया गया, यानी डेथ सेंटेंस कंफर्म्ड। जेल में शबनम ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे ने प्रेसिडेंट से अपील की, मेरी माँ को माफ़ कर दो। मैंने प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी माँ को फांसी ना दें, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए। पर कानून का फैसला नहीं बदला। शायद भारत के इतिहास में शबनम पहली औरत होगी जिसे पूरे परिवार के कत्ल के लिए फांसी दी जाएगी।